ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 7/4/2022 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। रावण माना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जीवन बंध है, उन्हें जीवन मुक्त तुम्हें बनाना है। सबको क्या बनाना है? जीवन मुक्त। सब किस जंजीर में बंधे हुए हैं? रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। तो ये सेवा कौन करेगा? हम बच्चे। हमें तो छूटना ही है, औरों को भी इस जंजीर से छुड़ाना है, क्योंकि यही दुख का कारण है। अगर देखा जाए कि दुख क्यों हुआ, तो 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके बाल बच्चे हैं घृणा, द्वेष, ग्लानि, नफरत। तो हमें पवित्र प्योर बनना है, इन सब से विकारों से छूटना है। प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी आत्माओं को मिल जाता है? हम कौन है? सब ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुख वंशावली, मुख द्वारा पैदा हुए ब्राह्मण। एक होते हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, कोख से पैदा हुए। हम भी ब्राह्मण है, पर हम कौन से ब्राह्मण है? मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा के ज्ञान पर चलने वाले, मुख से पैदा हुए। हमारे पिता कौन है? शिव परमात्मा। और उन्होंने किसको एडॉप्ट किया? ब्रह्मा बाबा को। और इनके द्वारा कौन पैदा हुए? ये हम सब बच्चे। इसी जन्म में हमारा नया जन्म, मरजीवा जन्म, मर के फिर से जिंदा हुए। तो यह है हमारा 84वां जन्म। सतयुग में हुए हमारे 8, त्रेता में हुए 12, द्वापर में हुए 21 जन्म, कलयुग में हुए 42, ये हो जाते 83। और इसी शरीर में जिस दिन हमको बाबा का परिचय मिला, अब हमें नए माता पिता मिले। भक्ति मार्ग में तो गाते आए थे, त्वमेव माता पिता त्वमेव, तुम माता पिता हम बालक तेरे। परंतु यहाँ प्रैक्टिकल में हमारे पिता कौन हुए? अब शिव परमात्मा, आत्मा के पिता। सब आपस में भाई भाई। और माता कौन? ब्रह्मा बाबा। हम आपस में कौन हुए? ब्रह्मा बाबा की संतान। इस जन्म में आपस में सब भाई बहन। हम सब आपस में एक ही रिश्ता है, भाई। और इसलिए सभी भाइयों को, कितना भी बुजुर्ग हो, कहते भाई, नाम लेके भाई लगाते उसको। और जो बहनें होंगी उनको बहन बोलते हैं, या फिर माताएं। बाबा ने कुमारी और माताओं के हाथ में ये जो जिम्मेवारी का ताजे दिया है। माताओं के द्वारा ही बड़े बड़े जो अपने आप को भीष्म पितामह समझते ज्ञानी, उन्हों को बाण मारेंगे। तो छोटी छोटी कुमारियां भी ये जो जब ज्ञान देंगी, तो ये जो दुनिया में रावण की कैद में कुंभकर्ण सोए हुए हैं, तो ये जागेंगे। क्योंकि हमें संदेशा कौन सा देना है? भगवान आ चुके। जैसे वहां दिखाए ना, राम आए तो कुंभकर्ण को जगाया। तो यहाँ भी भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आ चुके हैं। और किस लिए आए हैं? नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग, कलयुग और सतयुग। इसके बीच में के
100 वर्ष है संगम युग के। तो विनाश के आसार भी दिखाई दे रहे हैं दुनिया में। बाकी दुनिया में तो तीसरा महायुद्ध होगा और भारत में गृह युद्ध, 9 लाख लोग रह जाएंगे, वहां से सतयुग शुरू हो जाएगा। 100 वर्ष कब खत्म होते? 2036 में खत्म हो जाते। तो 2036 तक फिर से ये स्थापना का कार्य चल रहा है। और ये जो पूरा चक्र है, सृष्टि चक्र, काल चक्र, कितने वर्ष का है? 5000। हर एक युग जो स्वस्तिका निकालते ना, तो 4 युग है। हर एक युग कितने वर्ष का? 1250, 1250, 1250, 1250, ये हो जाते 5000। और आखिरी के 100 वर्ष है संगम युग के। तो 1936 से संगम युग शुरू हुआ, 2036 में खत्म हो जाता। और अभी 14 वर्ष बचे हैं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, साइकिल है। हर एक चीज यहाँ साइकिल में है। तो कलयुग चलता ही रहेगा क्या? नहीं। स्वयं भगवान आए हुए हैं, कहते हैं हम तो जाग गए और दूसरों को भी हमें जगह, सब गद्दियाँ हिलेंगी, एक ही हट्टी है, आखिरी सबको यहाँ ही आना है। तो कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को मिल जाता है? उत्तर है जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। और बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख, और फिर उनको भी दुख मिलता है। तो हर एक आधा समय सुख, आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते सिवाय तुम्हारे। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े, तब स्वर्ग के सुख भोग सके। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे दामन में, देख ले दर्पण में। थोड़ा समय म्हणून दाखवतो। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे दामन में, देख ले दर्पण में। प्रदीप यांचं एक गीत आहे जुनं, ओम शांति। किसने कहा देख ले दर्पण में? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप है कितने पुण्य है, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। किसने कहा? हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने अथवा श्री लक्ष्मी को वरने, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते और प्रजा भी बनती। तो दर्पण में अपने आप को देखना है कि माँ बाप की कितनी सेवा करते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि यह है कलयुग और सब है जीवन बंध में। एक भी जीवन मुक्त में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे। अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप तुमसे पुरुषार्थ कराते हैं। बाप ने तुमको समझाया है। इस समय सभी मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध, सतयुग है जीवन मुक्त। राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त है, और इस रावण राज्य में सब जीवन बंध है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन बंध में है। इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, तमो प्रधान है, दुखी है। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब जाती है तो शांति धाम से पहले पहले जीवन मुक्ति में आती है।
सतयुग त्रेता में किसको जीवन बंध नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ रावण राज्य नहीं है। और इस कलयुग में तो रावण राज्य है, सारी पृथ्वी पर जीवन बंध का राज्य है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो पहला नंबर है वही तो जीवन बंध में है आज। अब फिर से जीवन मुक्त बन रहा है। जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आएंगे, नहीं। रावण के दुख से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। वो तो एक भगवान का ही काम है। मुक्ति अर्थात उस निर्वाण धाम में सबको ले जाना, वो तो बाप ही ले जाते हैं। वो तो कालों के काल महाकाल शिव परम पिता परमात्मा जब आते, सारी मनुष्य आत्माओं को और सर्व आत्माओं को वापस ले जाते। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो वो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते, नहीं। पहले पहले जो भी यहाँ आते हैं वो जीवन मुक्ति में है, अपने धर्म में वो भी जीवन मुक्ति में है। आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजो तमो में आना है। यहाँ हर एक चीज पुरानी होती है, जरूर पुरानी से फिर नहीं बनती है, ये साइकिल है। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग। जब तक बाप न आए उनको बाबा कहा जाता है। फिर महाकालों को, फिर उनको महाकाल कहो या कोई भी नाम कहो, असूल में नाम उनका है शिव बाबा। बाबा बाबा भी कहते रहते हैं। गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं आकर सब बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों देता हूँ। पहले पहले जो भी यहाँ आते हैं वो सुख में आते हैं। परम धाम से जब यहाँ आते तो पहले पहले सुख भोगते हैं, और फिर पीछे जन्म लेते लेते फिर दुख में आना ही है। तो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति, और फिर पीछे पीछे है जीवन बंध। पहले पहले जरूर सुख में आना है। तो बाप सभी को सुख का वर्षा देते, वो कभी दुख का वर्षा नहीं देते। फिर कोई का एक जन्म भी सुखी हो सकता है, आया थोड़ा सुख पाया और ये मरा, ऐसे भी हो सकता है। उनका ड्रामा में पार्ट ही उतना है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती रहती है, अब तक भी देखो आते रहते हैं। जास्ती रहने वाले तो नहीं है। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है। जो नए नए आएंगे फिर भले कलयुग में आए, परंतु आते ही दुख नहीं भोगता है कोई, चाहे कोई कलयुग में क्यों ना आए, परंतु आते ही दुख भोगे, ये लॉ नहीं है। जरूर उनका कहा अच्छा मान होगा। मुक्ति धाम में हमेशा पहले पहले मुक्ति धाम से जब पहले आते तो पहले पहले जीवन मुक्ति, माया के बंधन से मुक्त हो, फिर सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। तो इस समय सबकी जड़ी भूत अवस्था है। अपना सुख और दुख का पाठ बजाय सब मुक्ति जीवन मुक्ति में आएंगे। और मुक्ति है ही वाया, जाएंगे फिर आएंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो भी जिस धर्म में आए हैं वह फिर से ऐसे आएंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना, ऐसे नहीं कि राजा ही इस समय नहीं है, वह भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो भी सब धर्म है उसके लिए कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। जो भी देवी देवता धर्म वाले हैं वो और धर्मों में जो चले गए हैं वो सब निकल के आएंगे। सबको वापिस आना ही है। पहले ब्राह्मण बनना है। यूँ तो ब्रह्मा की औलाद तो तुम सब हो, परंतु ब्राह्मण सब नहीं है। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए ही 21 जन्म जीवन मुक्ति कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठते हैं तो उसके लिए राजयोग सीखना पड़े। यहाँ है पाठशाला, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़ती है, कायदे भी बहुत होते हैं। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में जाकर भी ये पढ़ाई पढ़ सकते हैं कि बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से तो तुम्हें वर्षा जरूर लेना है। कोई पत्र भी लिखते हैं, बाबा ये रावण का भूत हमें बहुत सताता है।
कोई लिखते कभी काम का, कभी क्रोध का हल्का सा नशा आ जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इन पर विजय पानी है, ये तुम्हारी लड़ाई है योग बल की। तुम याद करेंगे तो माया तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ देंगी। तो बाबा समझाते जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है। इसका मतलब यह नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे, सभी चाहते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने, बाकी इतना समय मुक्ति में तो होंगे ना, तो कितनी शांति मिल जाती है। किसी को तो 4500 वर्ष शांति में रहते परम धाम में, अथवा 4,500 वर्ष कहो शांति में रहते। फिर उनका पाठ ही ऐसा है। हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसे ही नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको तो उन जैसे शांति चाहिए, नहीं वहीं बैठे रहे, नहीं, ऐसे कहने से नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, बना हुआ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। शांति के कोई शौकीन बहुत होते हैं, तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज़्यादा मिलती है, तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलता है। यहाँ सुख है अल्पकाल का, शांति तो यहाँ होती नहीं, यहाँ यह तो है ही दुखधाम। बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना वो कोई शांति थोड़ी है। अगर वहाँ शांति है तो फिर वहाँ ही बैठे रहे ना, फिर शहर की तरफ आकर इतने फ्लैट्स आदि क्यों बनाते हैं। वहाँ सतयुग में तो शांति शांति है। भल पिछाड़ी में जो आते हैं वो भी समझते हैं कि यहाँ अशांति ही अशांति है। उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। ये सब बातें हैं बड़ी समझने की। जीवन मुक्ति सबको मिलती है। एक ही जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं, वो ऊपर में तब तक शांति में रहते हैं। कोई सतयुग में अथवा त्रेता में फिर पीछे आते हैं तो भी वो शांति धाम में है ना, तो वहाँ कोई दुख नहीं है। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते, हिसाब किताब है। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ा तीखा है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस ये सबसे तीखी है। बाबा की याद से हमें ताकत मिलती है। वो तो देखो साइंस की ताकत से चंद्रमा के ऊपर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं, और तुम तो 1 सेकंड में साइलेंस के बल से सूर्य चंद्र चांद तारे इससे भी पार चले जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना। तो सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन वो तो बहुत दूर है, किसको मालूम भी नहीं पड़ सकता। तो ये सब है डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते और न किसी को समझा सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है, जैसे जनक का मिसाल है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सब जेल में पड़े हैं, माया ने सबको जेल में डाल दिया है। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है। राम आकर सबको छुड़ाते हैं, माना शिव बाबा आकर के सबको छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर सबको जीवन मुक्त बनाने के लिए। तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी में बहुत ऊंच होना है। जब से बाप आया है तो माताओं का मर्तबा देखो दुनिया में बहुत ऊंचा हुआ है। पहले तो विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था, वहाँ बच्ची पैदा होती तो बहुत खुशी मनाते, और यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया ही उल्टी कर देते हैं, उसका बर्थडे भी नहीं मनाते। और वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो, तुम्हारा यह नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में नंबरवार है। आत्मा कभी छोटी या बड़ी तो होती नहीं, शरीर छोटा या बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं कि किसकी तकदीर में नहीं तो समझ नहीं सकता। जीवन मुक्ति और जीवन बंध यह दोनों इस समय इस स्थूल वतन की ही बात है। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं और फिर जीवन बंध है द्वापर से। अभी सुख को तो सब भूल गए हैं, सब दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो कहे कि हमने एक ही जन्म सुख लिया था, अब रावण राज्य होने के कारण सब मूत पलीती हो गए हैं।
माना सब विकारी हो गए हैं, वहाँ रावण राज्य होता नहीं तो कोई मूत पलीती कैसे हो सकता है। गाया भी जाता है योग बल और एक तरफ है भोग बल। वहाँ तो योग बल से बच्चे पैदा होते। तुम रस्म को जानते हो, दूसरों को तो ये बात भी पता नहीं। अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वो जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं। हम सतयुग के रहने वाले हैं, वहाँ हमारी रस्म रिवाज नहीं होंगी। हम उस पर चलेंगे जैसे कल्प पहले तुम चले थे। जो हुआ होगा वो सब अब होगा। बच्चे भी ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देखकर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ ही करना है। जिन्होंने वहाँ की रस्म रिवाज बताई है वो सब अभी है नहीं, तो उनसे कुछ फायदा होता नहीं, क्योंकि सारा मदार है पढ़ाई पर। वहाँ जैसे होना होगा वैसे होगा। योग और ज्ञान, योग अर्थात बाप को याद करना और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को फिराना। ये तो सहज है ना। बाप कहते हैं मेरे पास आना है तो तुम मुझे याद करो। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है ना, राम राम कहो, और तो कुछ समझते नहीं। कृष्ण कहने से भी वहां पहुंच तो नहीं जाते कि ले जाने वाला तो एक ही बाप है। विकर्म विनाश होने बिगर तुम वापिस कैसे जा सकते। अभी सब की कयामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये सब पॉइंट्स धारण करने की है, नोट करने की है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा किसी को कभी तंग नहीं करती थी। कईयों की तो बहुत रिपोर्ट्स आती है, मैनर्स नहीं है। परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं तो कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं, तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। गाया जाता है हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी, तो ईश्वर जो राज्य भाग्य देता है उसको सर्वव्यापी कहना यही है अपने आप को चमाट मारना। तब तो ये हाल हुआ है। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान अब खुद आकर के कहते कि मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो अपने आप को चमाट मारूंगा। कहते क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ। बाप कहते तुमने मेरी कितनी ग्लानि की, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच ही बोलो। वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा का कमरा को बनाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। 2 नंबर है योग बल से काम क्रोध के जो हल्का नशा है उसे भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। वरदान है क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि ये ऐसा क्यों व ये क्या हो रहा है। ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी भी क्या क्यों ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में कभी नहीं जाते। स्लोगन है स्वयं को मेहमान समझकर
हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।